सोचो, एक ऐसी धरती के बारे में जो जंग की आग में जल रही है। यह एक ऐसा समय था जब हर कोने में युद्ध की गूंज सुनाई देती थी और हर दिशा में धुआं और आग का मंजर था। 3 राज्य जो सत्ता के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। हर सेना अपने झंडे के नीचे एकजुट होकर अपने राज्य की महिमा और शक्ति के लिए लड़ रही थी। उनके झंडे हवा में लहरा रहे हैं, हर एक महत्वाकांक्षा का प्रतीक, हर एक खून खराबे का वादा। ये झंडे न केवल उनकी पहचान थे, बल्कि उनके सपनों और संघर्षों का प्रतीक भी थे। ये है चीन का 3 राज्यों का काल, एक ऐसा समय जो नायकों और खलनायकों से भरा है, चालाक रणनीतिकारों और शक्तिशाली योद्धाओं से भरा है। हर एक योद्धा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। यह इतिहास में दर्ज एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती है। यह कहानी न केवल युद्ध की है, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने अपने सपनों और आदर्शों के लिए लड़ाई लड़ी। हान राजवंश की राख से 3 नेता उभरे, हर एक मध्य राज्य पर नियंत्रण करने के लिए बेताब। काओ काओ चालाक रणनीतिकार, लियू बेई नेकदिल शासक, सन क्यूआन महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी। इन तीनों ने अपने अपने तरीकों से सत्ता की लड़ाई लड़ी और इतिहास में अपनी जगह बनाई। उनके नाम श्रद्धा और भय से लिए जाते हैं। उनके कारनामों को महाकाव्यों और भव्य ओपेरा में दर्शाया गया है। यह उनकी कहानी है। यह उन संघर्षों और विजय की कहानी है जिसने चीन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या है हान राजवंश, जो कभी समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था, पतन के कगार पर था। भ्रष्टाचार ने इसकी नींव हिला दी थी। प्राकृतिक आपदाओं ने देश को तबाह कर दिया था। गरीबी और अन्याय से दबे लोग एक नए युग के लिए तरस रहे थे। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला, लेकिन किसी रक्षक ने नहीं दिया। येलो टर्बन विद्रोह भड़क उठा। अराजकता की एक लहर जिसू ने साम्राज्य को डुबोने की धमकी दी। एक करिश्माई रहस्यवादी झांग जू के नेतृत्व में विद्रोहियों ने एक नई दुनिया व्यवस्था का वादा किया। उनका विद्रोह हालांकि अंततः कुचल दिया गया, पर ईसू ने हान राजवंश की नाजुकता को उजागर किया। साम्राज्य जो कभी शक्तिशाली था, अब हथियाने के लिए तैयार था। अराजकता से 3 हस्तियां उभरी। काओ काओ एक शानदार सेनापति और क्रूर राजनीतिज्ञ, जिसू ने लोहे के हाथ से उत्तर पर शासन किया। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसकी निगाहें सिंहासन पर टिकी थीं। हानशाही परिवार के वंशज लियू बेई ने धार्मिकता के झंडे के नीचे अपनी सेनाओं को फिर से संगठित किया। उन्होंने हान राजवंश को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने की मांग की, जो उनकी अटूट वफादारी और करुणा द्वारा निर्देशित था। सन क्यूआन ने दक्षिण में अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाया और एक चतुर नेता साबित हुए। उन्होंने युद्ध और कूटनीति के विश्वासघाती पानी को पार किया, अपने लोगों के लिए एक राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प। ये तीनों व्यक्ति प्रत्येक अपनी इच्छाओं और आदर्शों से प्रेरित होकर चीन की नियति को बदल देंगे। उनकी महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष लाखों लोगों के भाग्य का फैसला करेगा। भाग 4, पानी पर आग, मैदानों पर खून। इन दिग्गजों के संघर्ष ने धरती की नींव हिला दी। लाल चट्टानों की लड़ाई में आकाश से आग की बारिश हुई। लियू बेई और सन क्यूआन की संयुक्त सेनाओं ने काओ काओ के शक्तिशाली बेड़े को आग के हवाले कर दिया। गुआंडू के मैदानों पर खून से धरती लाल हो गई। काओ काओ संख्या में कम, लेकिन हौसले में नहीं, दुर्जय युआन शाओ के खिलाफ सामना किया। उसकी चालाक रणनीति और अटूट संकल्प ने निर्णायक जीत हासिल की, जिससे उत्तर पर उसका नियंत्रण मजबूत हुआ। ये लड़ाइयां जो किंवदंतियों में दर्ज हैं, उस युग की सैन्य प्रतिभा और क्रूरता को प्रदर्शित करती हैं। वे महत्वाकांक्षा की मानवीय कीमत, सत्ता की खोज के लिए चुकाई गई कीमत के प्रमाण थे।
भाग 5। सोते हुए ड्रैगन की चालाकी। पर्दे के पीछे एक अलग तरह की लड़ाई छिड़ी हुई थी। यह लड़ाई तलवारों और तीरों की नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति की थी। यह बुद्धि का युद्ध था, रणनीति का खेल जो आकाओं द्वारा खेला जाता था। हर चाल, हर कदम सोच समझकर उठाया जाता था। उनमें से एक नाम विशेष श्रद्धा के साथ गूंजता था, झुगे लियांग, लियू बेई के रणनीतिकार। झुगे लियांग का नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल में डर बैठ जाता था। स्लीपिंग ड्रैगन के रूप में जाने जाने वाले झुगे लियांग धोखे और हेरफेर के उस्ताद थे। उनकी चालें इतनी गहरी और जटिल होती थीं कि दुश्मन समझ ही नहीं पाते थे। उनकी रणनीतियां, जो अक्सर अपरंपरागत और अप्रत्याशित होती थीं, ने लियू बेई के लिए महत्वपूर्ण जीत हासिल की। हर युद्ध में उनकी योजनाएं दुश्मनों को चौंका देती थीं। वह अपने दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाने, उनकी ताकत को उनके खिलाफ करने में उस्ताद थे। उनकी हर चाल में एक गहरी समझ और दूरदर्शिता होती थी। झुगे लियांग की प्रतिभा युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। वह एक महान विचारक और योजनाकार थे, जिनकी योजनाएं युद्ध के बाद भी काम आती थीं। वह एक कुशल प्रशासक और राजनयिक भी थे, जिन्होंने लियू बेई के राज्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने में मदद की। उनकी प्रशासनिक क्षमताएं भी उतनी ही प्रभावशाली थीं जितनी उनकी युद्ध रणनीतियां। उनकी बुद्धि और वफादारी ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। उनका नाम रणनीतिक प्रतिभा का पर्याय बन गया। झुगे लियांग की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उनकी रणनीतियां आज भी अध्ययन की जाती हैं। भाग 6। स्याही और प्रकाश में ढली किंवदंतियां। 3 राज्यों का काल हालांकि संघर्ष और रक्तपात से चिह्नित था, पर इसने कला और साहित्य की एक समृद्ध परंपरा को भी जन्म दिया। इस युग ने न केवल युद्ध की कहानियों को जन्म दिया, बल्कि उन कहानियों को भी जो मानवता, वीरता और विश्वासघात की गहराइयों को उजागर करती हैं। लुओ गुआनजोंग द्वारा लिखित 3 राज्यों का महाकाव्य रोमांस उस युग के नायकों और खलनायकों को अमर कर देता है। यह महाकाव्य न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि एक साहित्यिक कृति भी है, जिसने अनगिनत पाठकों को प्रेरित किया है। इस कहानी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए उस दौर को जीवंत कर दिया। इसके पात्र और घटनाएं आज भी जीवंत हैं और वे हमें उस समय की जटिलताओं और संघर्षों की याद दिलाते हैं। इसने लाखों लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया और यह आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। इसके प्रभाव ने साहित्य, कला और प्रदर्शन कलाओं में गहरी छाप छोड़ी है। ओपेरा, रंगमंच और कहानी कहने में अनगिनत रूपांतरणों को प्रेरित किया। इन रूपांतरणों ने कहानी को नई पीढ़ियों तक पहुंचाया और इसे समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखा। आज 3 राज्यों की अवधि की विरासत लोकप्रिय संस्कृति में गूंजती रहती है। यह विरासत न केवल चीन में, बल्कि विश्व भर में भी महसूस की जाती है। फिल्में और टेलीविजन नाटक महाकाव्य लड़ाइयों और राजनीतिक साजिशों को फिर से बनाते हैं, और वे अपने नाटकीय कथन और आश्चर्यजनक दृश्यों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इन माध्यमों ने कहानी को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया है। अपने नाटकीय कथन और आश्चर्यजनक दृश्यों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इन प्रस्तुतियों ने कहानी को और भी जीवंत और आकर्षक बना दिया है। वीडियो गेम ने भी उस युग के समृद्ध इतिहास को अपनाया है, जिससे खिलाड़ी महान नायकों और रणनीतिकारों की भूमिका निभा सकते हैं। इन खेलों ने इतिहास को एक इंटरैक्टिव अनुभव में बदल दिया है, जिससे खिलाड़ी महान नायकों और रणनीतिकारों की भूमिका निभा सकते हैं। खेलों ने इतिहास को एक इंटरैक्टिव अनुभव में बदल दिया है, जिससे खिलाड़ी उस युग की जटिलताओं और रणनीतियों को समझ सकते हैं। भव्य रणनीति खेलों से लेकर एक्शन से भरपूर रोमांच तक
इन खेलों ने 3 राज्यों की अवधि को एक नई पीढ़ी के लिए सजीव कर दिया है। 3 राज्यों की अवधि इंटरैक्टिव मनोरंजन के लिए प्रेरणा का खजाना प्रदान करती है। यह खजाना न केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि यह हमें इतिहास की गहराइयों में भी ले जाता है, जहां हम उन नायकों और घटनाओं को फिर से जी सकते हैं। भाग 7। 3 राज्यों की गूंज। 3 राज्यों का काल अपनी उथल-पुथल भरी प्रकृति के बावजूद चीनी इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ गया। यह एक महान उथल-पुथल का समय था, लेकिन साथ ही नवाचार और परिवर्तन का दौर भी था। वफादारी, विश्वासघात, चालाकी और साहस की खनियां आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती हैं। झुगे-लियांग जैसी हस्तियों की रणनीतिक प्रतिभा आज भी सैन्य नेताओं और व्यावसायिक रणनीतिकारों को प्रेरित करती है। सिर्फ एक ऐतिहासिक अवधि से कहीं अधिक 3 राज्य सत्ता के लिए एक कालातीत संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी नायक उठ सकते हैं, किंवदंतियां बनाई जा सकती हैं और आशा बनी रह सकती है।